डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर विकास दयाल सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के ज्योतिर्मय परिसर के चैतन्य स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम सभी एक नए वीडियो लेक्चर के माध्यम से नए विषय का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, आज हम BSW पाठ्यक्रम 202 जिसका नाम है सामाजिक समूह कार्य का अध्ययन करेंगे। उसकी यूनिट 7 जिसका कि नाम है समूह चर्चा, पार्टियां और भ्रमण का अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए विद्यार्थी मित्रों, आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आज का वीडियो लेक्चर है समूह चर्चाएं, पद और पर्यटन। विद्यार्थी मित्रों, जैसे कि हमारी इकाई का नाम है समूह कार्य, तो समूह कार्य में जो समूह चर्चा होती है जिसको हम ग्रुप डिस्कशन बोल सकते हैं या एक्सपोजर हो सकते हैं, जब समूह का निर्माण होता है, किसी ग्रुप में समस्या के समाधान के लिए समूह का निर्माण किया जाता है, तो उसके अंदर विभिन्न पद आते हैं, उस पर ये यूनिट आधारित है। तो विद्यार्थी मित्रों, सर्वप्रथम हम प्रारंभ करते हैं आज के हमारी यूनिट के उद्देश्य। तो सर्वप्रथम है कि जो शिविर या पर्यटन का आयोजन कैसे करना और इसके बारे में जानना। विद्यार्थी मित्रों, हम समाज कार्य के विद्यार्थी के तौर पर जब हम समूह कार्य करते हैं, समूह का निर्माण करते हैं और समूह के अंदर हम समाज कार्य की जो विभिन्न पद्धतियां उनको जब हम अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए जो शिविर और पर्यटन, मतलब हम किसी ग्रुप को किसी स्थान पर लेके जाते हैं, तो उसको हम कैसे करेंगे इसके बारे में हम जान पाएंगे। साइको ड्रामा और सोशल ड्रामा की मूल बातों को हम समझ पाएंगे। विद्यार्थी मित्रों, जो दो तकनीक इसमें है, साइको ड्रामा, सोशल ड्रामा, ये नाटकीय चिकित्सा तकनीक है ग्रुप और सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए, तो उसका भी हम अध्ययन करेंगे। और तीसरा है तकनीक, जो विभिन्न तकनीक के माध्यम से जो मूल बातें हैं उसके उपयोग को हम जान पाएंगे कि उसका उपयोग हम कैसे करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, ये 3 उद्देश्य आज की इकाई के हमारे हैं। तो आइए विद्यार्थी मित्रों, लेक्चर प्रारंभ करते हैं। प्रस्तावना। विद्यार्थी मित्रों, जब हम समूह का निर्माण करते हैं, जैसे कि हम समाज कार्य का एक प्रमुख माध्यम है समूह चर्चा। तो समूह चर्चा के अंदर क्या होता है कि हम जो प्राचीन समय से हमारी एक सभ्यता चली आई है, विभिन्न प्रकार की समितियां कह लीजिए, ग्रुप कह लीजिए या सभाएं कह लीजिए, इन सभी का आयोजन होता है। और इनके अंदर जब समूह में लोग एकत्रित होते हैं, तो उनके सबकी हम बात कर सकते हैं कि सबके विचार भिन्न होते हैं, सबकी योग्यताएं भी भिन्न होती है, सबकी स्किल भी विभिन्न होती है, सबकी सोचने की क्षमताएं भी विभिन्न होती है, सबकी सीखने की क्षमता भी विभिन्न प्रकार की होती है। तो इस असमान वाले ग्रुप को जब हम एक समूह सामूहिक उद्देश्य के लिए एकत्रित लाते हैं और समूह का निर्माण करते हैं, तो उसके अंदर उसको हम सामूहिक चर्चा कहते हैं। और सामूहिक चर्चा के माध्यम से हम उस ग्रुप को फॉर्म करते हैं और उसके अंदर उस समस्या का समाधान की और हम प्रयास करते हैं। तो विचारों की साझेदारी। विद्यार्थी मित्रों, जब हम ग्रुप का निर्माण करते हैं, तो उसमें नए तथ्य, नए विचार और एक नए दृष्टिकोण हमको प्राप्त होता है। विद्यार्थी मित्रों, ग्रुप के जो असमान दृष्टिकोण वाले लोग हैं, वो मिलकर जब एक जगह चर्चा करते हैं, तो एक नया तथ्य, एक नया विचार और एक नया दृष्टिकोण निकल कर आता है, जिससे विचारों की साझेदारी उस समूह के सदस्यों के बीच में होती है। कौशल का विकास। विद्यार्थी मित्रों, जब हम समूह के अंदर कार्य करते हैं या समूह के अंदर रहते हैं, तो हमारे अंदर बहुत सारे स्किल का निर्माण होता है। जैसे हम बात करते हैं, लीडरशिप हमारे अंदर डेवलप होती है, कम्युनिकेशन स्किल हमारे अंदर डेवलप होती है, और ऐसी अन्य कई स्किल्स हैं, ऐसी अन्य कई कौशल जो है हमारे अंदर जब हम ग्रुप के अंदर काम करते हैं तो हमारे अंदर विकसित होते हैं। अगला है समाधान निर्माण। विद्यार्थी मित्रों, ग्रुप का निर्माण किसी समस्या को लेकर किया जा सकता है। जब समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कुछ लोग समूह का निर्माण करते हैं और उस समस्या का समाधान करते हैं, तो इससे जब हम विभिन्न प्रकार के लोग जब एक साथ जुड़ते हैं, चर्चाएं करते हैं, अपने विचार रखते हैं, नए तथ्यों को निकालते हैं, तो अनेक व्यक्तियों के जो विभिन्न प्रकार के विचार, जिसको हम कह सकते हैं, सब अपना योग्यता के अनुसार उसके अंदर अपना विचार देते हैं और समस्या के जो समाधान का हल खोजते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, ऐसे जो समूह चर्चा है वह एक महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसके अंदर शांतिपूर्ण अस्तित्व होता है, विचारों की साझेदारी होती है और सर्वसम्मति से निर्णय लिए जाते हैं। तो ये समूह चर्चा है। विद्यार्थी मित्रों, अब हम बात करते हैं पक्षों की। विद्यार्थी मित्रों, इसके अंदर विद्यार्थी मित्रों, जब पार्टियों का मतलब है कि हम किसी विशेष आयोजन का, विशेष किसी प्रकल्प का आयोजन हम करते हैं, ये समूह में रहने में हमको मदद करती है। विद्यार्थी मित्रों, जब व्यक्ति किसी समूह में रहता है, तो वो अपनी छुपी हुई योग्यताएं, अपने कौशल को उस समूह के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लगाता है। तो ये उसकी तकनीक उसको मानसिक शांति भी प्रदान करती है। विद्यार्थी मित्रों, जो लोग ग्रुप के लिए इन्वाइट किए जाते हैं, वो एक दूसरे की जटिल प्रतिक्रियाओं को देखते हैं और एक उन सबसे उनके अंदर एक सामाजिक मजबूत संबंध भी स्थापित होता है।
तो इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जो पार्टियां होती है, पक्ष होती है, अब इसके उदाहरण की हम बात करें तो स्कूल्स के अंदर पार्टी हो सकती है, ऑफिस का एक ग्रुप हो सकता है, और हमारे सोसाइटी का एक ग्रुप हो सकता है, और हम अन्य अन्य प्रकार के ग्रुप की भी चर्चा कर सकते हैं, समूहों की चर्चा कर सकते हैं। तो इन समूहों में विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं और वो अपनी जटिल जो उनकी क्रियाएं होती है या प्रतिक्रिया होती है उनके माध्यम से एकत्रित होते हैं और एक मजबूत सामाजिक संबंध का निर्माण करते हैं। तो यह है पार्टियां और पक्ष इस वीडियो लेक्चर की इकाई का एक महत्वपूर्ण भाग है। विद्यार्थी मित्रों, आगे हम चलते हैं पर्यटन। विद्यार्थी मित्रों, जब किसी ग्रुप का निर्माण किया जाता है और उस ग्रुप के लोगों को अंदर सामाजिक और उनका मानसिक और उनका भावनात्मक संबंध को मजबूत करने के लिए उस ग्रुप को किसी स्थान पर भ्रमण के लिए ले जाया जा सकता है, इसको हम पर्यटन कहते हैं। तो इसको हम समझते हैं। पर्यटन में जो होता है, लोगों का समूह जो होता है मनोरंजन, शिक्षा या भौतिक उद्देश्यों के लिए की जाने वाली एक प्रवृत्ति है, जिसमें लंबी यात्राएं हो सकती है या किसी स्थान की हम विजिट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से समूह वहां पे जाता है और उस स्थान को विजिट करता है। अब इसका उद्देश्य क्या हो सकता है विद्यार्थी मित्रों? तो पर्यटन का उद्देश्य है व्यापार का अध्ययन। विद्यार्थी मित्रों, वैश्विक विशेषज्ञों को सीखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय निगमों की मुलाकात करनी पड़ती है। विद्यार्थी मित्रों, जब हम किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी अन्य स्थान पर विजिट करते हैं तो वहाँ के जो वैश्विक स्तर के विशेषज्ञ होते हैं उनसे हमको संबंध स्थापित करने होते हैं। विद्यार्थी मित्रों, इसी प्रकार हम समझ सकते हैं कि विश्व की जो विभिन्न प्रकार की वास्तुशिल्प है, वास्तुकला है या अन्य प्रकार की कला है, उनको हम प्रत्यक्ष रूप से उस स्थान पर जाने से हम उसको देख सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। दूसरा है इन्वेस्टिगेशन, इसको हम अन्वेषण बोलते हैं। इसका है कि अध्ययन का विस्तार तय करता है कि यात्रा का आयोजन कैसे किया जाए। विद्यार्थी मित्रों, हमारा जो ग्रुप का उद्देश्य कैसा है, उसको अध्ययन किस स्तर का करना है, वो तय करता है कि यात्रा का प्लानिंग किस स्तर पे होगा। तो ये पर्यटन का उद्देश्य बेसिकली होता है कि हम जो ग्रुप के समूह के लोग हैं वो एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किसी नए स्थान पर जाते हैं और वहां पर उसका उद्देश्य मनोरंजन भी हो सकता है, उसका उद्देश्य शिक्षा लेना भी हो सकता है, उसका उद्देश्य भौतिक सुविधाओं को पूरा करना भी इनका उद्देश्य हो सकता है। तो यह है पर्यटन। अब विद्यार्थी मित्रों, हम बात करते हैं मानसिक नाटक क्रिया, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं साइकोड्रामा। अब ये साइकोड्रामा क्या होता है? विद्यार्थी मित्रों, मनोचिकित्सक हुए डॉक्टर जैबेक मोरेनो, उन्होंने यह विधि विकसित की और उन्होंने परिस्थितियों को अन्वेषण करने में उनको मदद मिली कि व्यक्तियों की भावनाओं और व्यक्तिगत समस्याओं को समझने की प्रक्रिया को हम मानसिक नाट्य क्रिया या साइकोड्रामा बोलते हैं। विद्यार्थी मित्रों, इसके अंदर होता है क्या, इसको हम समझते हैं। साइकोड्रामा के अंदर विद्यार्थी मित्रों, जो समूह होता है वह किसी एक रोल को प्ले करता है, जिसके अंदर हो सकता है कि कोई समूह का सदस्य माता पिता का रोल कर रहा है, वहीं दूसरा समूह का सदस्य उनकी संतान का रोल कर रहा है, और उनके बीच में जो संवाद है उसको वो एक नाटकीय रूप में प्रस्तुत करते हैं और नाटकीय रूप में प्रस्तुत करने के माध्यम से वो अपनी भावनाओं को भी व्यक्त करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, इसकी हम आगे बात करें तो सभी उम्र और संस्कृति के लोगों के लिए उपयोगी होता है नाट्य क्रिया, जिसके अंदर साइकोड्रामा की हम बात कर सकते हैं। इसमें किसी भी उम्र और किसी भी संस्कृति के लोग इस नाट्य क्रिया को समझ सकते हैं। ये समूह में अपनी विचारों को आदान प्रदान करने का एक माध्यम है, एक तकनीक है, जिसमें स्वयं की भावनाओं इससे जो है मजबूत बनती है। विद्यार्थी मित्रों, जब हम किसी समूह में होते हैं और हम एक नाटकीय रूप में अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं तो हमारी स्वयं की भावनाएं भी मजबूत होती है। हम किसी रोल को प्ले कर रहे होते हैं, मान लीजिए हम अपने माता पिता का रोल प्ले कर रहे हैं और कोई समूह का सदस्य उनकी संतान का रोल प्ले कर रहा है या संतान का रोल कर रहा है, तो उनके बीच में जो संवाद है वो उनके स्वयं की भावनाओं को भी बहुत मजबूत करता है। विद्यार्थी मित्रों, अन्य लोगों के साथ संबंधों में सुधार होता है जब इस प्रकार का नाटकीय साइकोड्रामा किया जाता है, तो जो लोगों के संबंध है वो सुधरते हैं और वो अपनी जो भावनाएं हैं वो समूह के बीच में प्रकट करते हैं, और समूह का निर्माण हमने किया था उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है, उसकी प्रभाविकता बढ़ जाती है, और समूह के जो उद्देश्य थे, जिस उद्देश्य को समूह का निर्माण हुआ था, जिस समस्या के समाधान के लिए समूह का निर्माण हुआ था, उसके उद्देश्यों की वो प्राप्ति करता है। तो विद्यार्थी मित्रों, साइकोड्रामा के अंदर रहता है कि व्यक्तिगत भावनाओं और व्यक्तिगत समस्याओं को समझना। विद्यार्थी मित्रों, जैसे हमने बात की कि किसी के पिता का एक नाटकीय रूप का कोई वर्णन कर रहा है, ऐसे किसी संतान का कर रहा है, तो व्यक्तिगत जैसे पिता की भावनाएं क्या हो सकती है, पिता की समस्याएं क्या हो सकती है, इसका वो मंचन करता है। ऐसे संतान की समस्या क्या हो सकती है, उनकी भावनाएं क्या हो सकती है, उसका वो मंचन करता है। तो इसके द्वारा वह अपनी व्यक्ति की भावनाओं को समझना और उनकी भावनाओं को प्रकट करना, इस नाटकीय क्रिया को हम साइकोड्रामा बोलते हैं। विद्यार्थी मित्रों, अगले भाग पर चलते हैं। इसके अंदर आता है सामाजिक नाटक। ये साइकोड्रामा का ही पार्ट है। अब इसमें सोशोड्रामा, हमने जिसको सामाजिक ड्रामा बोला, अब ये सोशोड्रामा के अंदर विद्यार्थी मित्रों समाज के किसी विषय के ऊपर
नाटकीय मंचन किया जा सकता है। विद्यार्थी मित्रों, जैसे हमने पूर्व में बात की कि किसी व्यक्तिगत समस्याओं को लेके या किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को लेके नाटकीय मंचन किया जा सकता है। ऐसे ही विद्यार्थी मित्रों, मान लीजिए कोई समाज की समस्या है, जैसे हम बात कर लेते हैं कोई बाल विवाह की एक समस्या है, तो बाल विवाह के ऊपर एक नाटकीय मंचन करना, इससे क्या होता है कि जो सुरक्षित संरचित तरीके से समूह समस्याओं का अन्वेषण किया जा सकता है, समस्याओं को समझा जा सकता है। इसके अंदर जो बच्चे हैं, किशोर हैं और वयस्क, जिसको हम युवा कह सकते हैं, के साथ साथ सामाजिक समस्याओं पर काम करने के लिए भी ये उपयोगी है। मान लो कोई समाज, जैसे हम नशा मुक्ति की बात कर लीजिए, बाल विवाह की हम बात कर लेते हैं, अशिक्षा की हम बात कर सकते हैं, बालिका शिक्षा की हम बात कर सकते हैं। तो ये सभी सामाजिक मुद्दे हैं। तो इन सामाजिक मुद्दों पर नाटकीय मंचन के माध्यम से अपनी भावनाओं को प्रकट करना। इसके अंदर क्या होता है विद्यार्थी मित्रों, जो सामाजिक समस्याओं को समझा जाता है और उनके समाधान पर भी विचार किया जा सकता है। विद्यार्थी मित्रों, जब किसी सामाजिक समस्या पर नाटकीय मंचन तैयार किया जाता है तो उस समस्या को समझने में उस समूह को सरलता प्राप्त होती है और उस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है, इस समाधान को भी हम समाज के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं नाटकीय मंचन के माध्यम से। इसकी हम बात कर सकते हैं कि रोल प्ले, रिहर्सल, मिरर के अंदर हम अपना रोल प्ले करते हैं, या डबलिंग भी इसके उदाहरण है। तो विद्यार्थी मित्रों, इसके अंदर कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो सामाजिक समस्या है उसको समझा जा सकता है और उसके समाधान पर भी विचार किया जा सकता है। विद्यार्थी मित्रों, अगले भाग पर हम चलते हैं, जिसके अंदर है रोल प्ले, जिसको कि हिंदी में कहेंगे भूमिका का अभिनय करना। विद्यार्थी मित्रों, पहले भाग में भी हमने साइकोड्रामा में भी चर्चा की थी कि किसी एक व्यक्ति का व्यक्तित्व का नाटकीय मंचन करना, जिसके अंदर हम बात कर सकते हैं कि शैक्षिक तकनीक, जिसमें लोग मानवीय संबंधों की समस्याओं के स्वभूत रूप को अनुभव करते हैं, अभिनय करते हैं। समूह की अधिकतम भागीदारी संभव ये बनाता है। विद्यार्थी मित्रों, जिसके अंदर हम बात सकते हैं कौशल, व्यवहार का अभ्यास करना, शिक्षक का रोल प्ले करना, चिकित्सक का रोल प्ले करना, वकील का, पुलिस का, अन्य प्रकार के रोल प्ले करना, और ये प्रशिक्षण के लिए भी उपयोगी है। तो विद्यार्थी मित्रों, रोल प्ले के माध्यम से भी जो है भावनाओं को व्यक्त किया जा सकता है और ये ट्रेनिंग या प्रशिक्षण के लिए बहुत उपयोगी है। समूह के अंदर संबंधों को प्रगाढ़ करने के, समूह के सदस्यों को आपसी आइस ब्रेक करने के लिए, उनके मध्य संबंध स्थापित करने के लिए भी रोल प्ले एक महत्वपूर्ण भाग है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने साइकोड्रामा, सोशोड्रामा और रोल प्ले, इन 3 तकनीकों को हमने समझा। अब हम बात करते हैं विद्यार्थी मित्रों मंथन और पड़ाव की। मंथन का मतलब है डिस्कशन। जब विद्यार्थी मित्रों हमने पर्यटन की बात की, तो पर्यटन के बाद हम बात करते हैं मंथन की। जब एक समूह एक स्थान पर आकर समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, समान समस्या के समाधान के लिए कार्य करता है, तो उसमें विचार विमर्श होते हैं, अपने आइडियाज को वो साझा करते हैं समूह के सदस्यों के साथ, और उस समस्या का निदान कैसे हो सकता है, इस पर वो चर्चा करते हैं। तो मंथन और विचार विमर्श से अर्थ है कि किसी विषय पर गहराई से विचार करने की एक प्रक्रिया, जिसको हम ब्रेनस्टॉर्मिंग भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर उत्तम विचार का जनरेशन किया जा सकता है। हमारे दिमाग के अंदर, समूह के सदस्यों के दिमाग के अंदर उस समस्या के समाधान के लिए सकारात्मक और उत्तम विचार कैसे लाए जा सकते हैं, इसको हम ब्रेनस्टॉर्मिंग की प्रक्रिया बोलते हैं, और इससे समस्या के समाधान में मदद मिलती है। विद्यार्थी मित्रों, अगला है पड़ाव और कैंपेन। ये भी इसी का एक भाग है, जिससे हम बात कर सकते हैं कि जो हम पड़ाव के अंदर हम बात कर सकते हैं कि कोई पहाड़ी क्षेत्र है या कोई जंगल का क्षेत्र है, जो जिसको हम कह सकते हैं अविकसित क्षेत्र है, उसमें अस्थायी निवास करना, जिसके अंदर क्या होता है विद्यार्थी मित्रों, युवाओं जो ग्रुप है, जो समूह है, उसके अंदर एक मनोरंजन की गतिविधि भी होती है। साथ ही उस समूह के जो सदस्य हैं, उनकी विभिन्न प्रकार की जो स्किल है, विभिन्न प्रकार की योग्यताएं हैं, वह उस अविकसित क्षेत्र और अस्थायी निवास के लिए कैसे उपयोगी हो सकती है, उसकी भी जानकारी मिलती है। समूह के सदस्यों को जो छुपी हुई स्किल्स है या कौशल है, उनको प्रदर्शन करने का मौका भी मिलता है। अमेरिकन कैंपेन एसोसिएशन के अनुसार हम बात कर सकते हैं कि इसके अंदर नेतृत्व, संचार, सहभागिता, जवाबदेही, कोठासूझ, लचीलापन, विश्वसनीयता, ये सभी प्रकार की स्किल भी जब हम इस प्रकार का पड़ाव करते हैं, कैंपेन करते हैं, तो समूह के सदस्यों के बीच में विकसित होती है, जो कि हमारे समाज कार्य में जो समूह ग्रुप वर्क है उसके अंदर हमको मदद करती है। विद्यार्थी मित्रों, आगे हम बात करते हैं शिविरों का आयोजन। अब भारत के अंदर भी विभिन्न प्रकार के शिविरों के आयोजन होते हैं। विद्यार्थी मित्रों, हम जब विद्यालय शिक्षा में थे या हम जब विश्वविद्यालय या कॉलेज की शिक्षा में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार के, जैसे हम बात कर सकते हैं एनएसएस, एनसीसी, स्काउट गाइड, एनवाईकेएस, नेहरू युवा केंद्र व अन्य प्रकार के शिविर को आयोजन किया जाता है, जिसके अंदर भी उद्देश्य यही होता है कि जो समूह को एकत्रित लाना और समूह के अंदर समूह के सदस्यों की क्षमताओं, कौशलों को आपसी संवाद से एक दूसरे के सामने
प्रकट कर कर उनको और विकसित करना। अब शिविर के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं विद्यार्थी मित्रों? नशा मुक्ति शिविर हो सकता है, जीवन कौशल जिसको हम लाइफ स्किल शिविर बोल सकते हैं, कैंप बोल सकते हैं। इसके अंदर जीवन कौशल की जो स्किल्स होती है जिसको हम बात कर सकते हैं, टीम वर्क को विकसित करना, संचार कौशल को विकसित करना या अन्य प्रकार की जो जीवन कौशल की स्किल्स है उनको डेवलप करना। ऐसे हम बात कर सकते हैं समाज सेवा का, सिर्फ समाज के किसी सेवा के कार्य के ऊपर एक शिविर का आयोजन किया जा सकता है। ऐसे स्वास्थ्य शिविर, ऐसे विभिन्न प्रकार के शिविर होते हैं। इन शिविरों के माध्यम से भी युवाओं के अंदर जो योग्यता है उनको बाहर निकाला जा सकता है। अब विद्यार्थी मित्रों, आज का जो वीडियो लेक्चर है उसकी हम सारांश की बात करें तो समूह कार्य जो है अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। विद्यार्थी मित्रों, जब हमने पहले भी चर्चा की, जब हम समूह में एकत्रित आते हैं, समान उद्देश्यों के लिए एकत्रित आते हैं या किसी समस्या के समाधान करने के लिए समूह के सदस्य एकत्रित आते हैं, तो उनके अंदर एक समूह कार्य की अभिव्यक्ति का एक माध्यम होता है कि वह अपनी क्षमताओं को, अपनी कौशल को इस्तेमाल कर उस ग्रुप के या उस समूह के उद्देश्यों को प्राप्त करें। हमने इसके अंदर बात किया साइको ड्रामा की, हमने सोशल ड्रामा की बात की, हमने रोल प्ले। ये जो तकनीक है ये सामाजिक जो समाज कार्य है उसके अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। विद्यार्थी मित्रों, ये समाज कार्य की एक महत्वपूर्ण तकनीक है। जब भी हम समूह कार्य के अंदर बात करेंगे तो समाज कार्य के विद्यार्थी के तौर पर आप भी सोशो ड्रामा और साइको ड्रामा और रोल प्ले, ये 3 प्रकार की तकनीकों का अध्ययन करके एक अच्छे सामाजिक समाज कार्यकर्ता के रूप में समूह कार्य को संपादित कर पाएंगे। विद्यार्थी मित्रों, अभी इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप जो भी आपने सीखा, यहाँ पे जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी प्रगति की जांच कर सकते हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से आपने इस वीडियो लेक्चर से कितना सीखा ये आप समझ सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, अगर इस विषय पर आपकी और अधिक रुचि है तो यहाँ पर जो संदर्भ दिए गए हैं, जो लिंक्स दिए गए हैं, उनके माध्यम से आप इस विषय पर और अधिक जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आज का लेक्चर आपने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप सभी का हार्दिक आभार। धन्यवाद।